हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कॉन्सेप्ट कवर कर लिए थे और ट्रिक भी देख लिए थे। ठीक है, एवरेज पीरियड निकालने का। आज हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, अ पार्टनर ड्रॉज रुपीज 1000 पर मंथ अंडर द पार्टनरशिप डीड। इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज्ड at the rate 15% to the partner if the drawings are made। पहला केस है बाबू, इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। केस नंबर 2, इन द मिडिल ऑफ ईच मंथ। और केस नंबर 3, एट द एंड ऑफ ईच मंथ। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, अमाउंट ऑफ ड्राइंग। तो 1000 रुपया पर मंथ अगर निकाल रहा है तो साल में कितना अमाउंट ऑफ ड्राइंग हो गया, यानी कि 1000 रुपया पर मंथ, यानी कि 12 महीना में कितना हो गया, 12,000, 12,000 हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है आपका, 15%। और हम आप लोग को बताए थे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू अमाउंट ऑफ ड्राइंग इनटू रेट बाई 100 इनटू क्या बताए थे, एवरेज पीरियड और डिवाइडेड बाई 12, यही बताए थे। तो आप लोग को अमाउंट ऑफ ड्राइंग पता है, 12,000। ठीक है, और रेट आप लोग को पता है 15%। और एवरेज पीरियड हम आप लोग को निकालना सिखा दिए थे। एवरेज पीरियड हम लोग आप लोग को, मैंने आपको सिखा रखा है एवरेज पीरियड। ठीक है, वैसे एक बार और हम रिकॉल कर दे रहे हैं ट्रिक वाले स्टाइल से। तो ट्रिक से हम लोग कैसे निकाले थे, तो बिगिनिंग एक होगा और दूसरा बोले थे हम लोग मिडिल और एक तीसरा बोले थे एंडिंग। तो बिगिनिंग में हम लोग क्या बोले थे, 1 प्लस, मिडिल में आप लोग सेम रहने दोगे और एंडिंग में 1 माइनस। ठीक है, तो देखो एवरेज पीरियड आपका क्या हो जाएगा, 12 और प्लस 1 क्या हो जाएगा 13, यानी कि 13/2 और 12 से डिवाइड कर दोगे तो आप इसको सोल्व करोगे। इसको अगर आप सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, तो इसको अगर आप लोग सोल्व करोगे बाबू मेरे, तो आपका आ जाएगा 975। अगर इसको आप लोग सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 975। एवरेज पीरियड हम आप लोग को निकालना सिखा दिए हैं। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अमाउंट ऑफ ड्राइंग 12,000 ले लिए, रेट 15% और एवरेज पीरियड 13/2 और 12 से डिवाइड करना था। ठीक है, और एवरेज पीरियड हम आप लोग को ट्रिक से भी सिखा चुके हैं कि अगर मंथली है तो बिगिनिंग में 1 प्लस, एंडिंग में 1 माइनस और मिडिल में सेम रहने दोगे। ठीक है, पिछले वीडियो को आप देख सकते हैं एवरेज पीरियड निकालने के टेक्निक को। ठीक है, फिर इसके बाद पॉइंट नंबर 2, अमाउंट ऑफ ड्राइंग कितना होगा, 12,000 होगा। और रेट आपका क्या है बाबू, तो 15%। और क्या है ये, मिडिल ऑफ ईच मंथ। तो मिडिल ऑफ ईच मंथ का मतलब एवरेज पीरियड आपका क्या हो जाएगा, 6 डिवाइडेड बाई 12। तो इसको अगर आप लोग सोल्व करोगे तो आप लोग का कितना आ जाएगा, इसको अगर आप लोग सोल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 900। फिर इसके बाद पॉइंट नंबर 3, अमाउंट ऑफ ड्राइंग आपका कितना होगा, 12,000। फिर उसके बाद आपका क्या है 15% और मिडिल ऑफ क्या, एंड ऑफ ईच मंथ, तो -1, यानी कि एवरेज पीरियड आपका क्या हो जाएगा 11/2 और इसको डिवाइड कर दोगे 12 से तो आपका आंसर कितना आ जाएगा। तो आप इसको अगर सोल्व करोगे तो इसका आपका आंसर आ जाएगा 825। ठीक है, यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। एवरेज पीरियड को बार बार मैं रिपीट कर दे रहा हूं, एवरेज पीरियड को पिछले वीडियो में मैंने डील कर रखा है, ट्रिक भी बता रखा है, आप उस वीडियो को देख ले, फिर इसके बाद प्रैक्टिस करें। ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं एग्जांपल नंबर 2, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है आपका, तो देखो आप लोग, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिस्टर सिद्धांत एट द रेट 10% पर एनम फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2017 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो पहला केस 1 में क्या है, इफ यू विड्रो ₹6,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। तो सबसे पहले बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, यानी कि अमाउंट ऑफ ड्राइंग हम लोग कैलकुलेट कर देंगे। केस 2 में क्या है,
एंड ऑफ ईच क्वार्टर अंडरलाइन कर लोगे, और लास्ट पॉइंट क्या है हमारा केस नंबर थर्ड में, मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग आपका क्या हो जाएगा, 6000 अगर हम लोग ये कर रहे हैं पर क्वार्टर, हम लोग कितना निकाल रहे हैं 6000, तो 6000 एक साल में कितना क्वार्टर, तो 4, तो 6 4 जा कर दो, आपका कितना आ जाएगा 24,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका क्या है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका बाबू मेरे, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कितना है, तो 10%। और एवरेज पीरियड हम क्वार्टर का भी आप लोग को निकाल करके बताए थे, फिर से एक बार देख लो। क्वार्टर में एक क्वार्टर 3 महीने का होता है, तो देखो पहला होगा एक मान के चलो बिगिनिंग, दूसरा को हम मान लेते हैं मिडिल, और तीसरा हमारा क्या होगा एंडिंग। तो बिगिनिंग में हम लोग क्या कर देंगे 3 जोड़ देंगे, एंडिंग में हम लोग 3 क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, और मिडिल को सेम रहने देंगे। सेम मतलब 12 का 12, ठीक है। ये हमारा एवरेज पीरियड निकाले थे। तो देखो पहला हम निकाल रहे हैं केस वन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ये देखो एवरेज पीरियड जो है हमने क्या निकाल रखा है, देखो यहाँ पे। तो केस 1 में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आपका क्या हो जाएगा, तो 24,000 इंटू 10%, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर है, यानी कि 12 और 3 15, 15/2, और इसको डिवाइड करना है 12 से, तो 1/12। सोल्व कीजिए आप लोग और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। केस नंबर 2 में 10%, और क्या है ये एंड ऑफ ईच मंथ, यानी कि एवरेज पीरियड क्या होगा, 12 में से 3 गया कितना बचा 9, यानी कि 9/2, और इसको डिवाइड कर देंगे 1/12, यानी कि 12 से डिवाइड कर देंगे। आप लोग इसको सॉल्व कीजिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। लास्ट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, तो लास्ट वाले पॉइंट में देखो क्या है 9000 पर क्वार्टर निकाल रहा है ये 9000। तो इस बार अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग क्या हो जाएगा आपका, चेंज हो जाएगा, यानी कि 36,000 हो जाएगा। 9 4 जा 36, ठीक है। 9000 पर क्वार्टर है ना, ठीक है। और रेट हमारा सेम है, यानी कि 10/100, और एवरेज पीरियड आपका क्या हो जाएगा, तो 6/12, और इसको सोल्व कीजिए और आप इसका आंसर को क्या कीजिए, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। 2 मिनट का हम समय आप लोग को देते हैं। आप लोग का आंसर 1500, केस 1 का कितना आएगा 1500 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आएगा, केस 2 में 900 आएगा, और केस 3 में 1800। कितने लोगों का सच आंसर करेक्ट आया है कमेंट कीजिए आप लोग, ठीक है। फिर आप लोग आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, ये कॉन्सेप्ट और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या है, राम एंड मोहन 2 पार्टनर्स ड्यू फॉर क्या प्राइवेट यूज ₹1,20,000 एंड ₹80,000। Interest is chargeable at the rate 6% per annum on the drawing. What is the amount of interest chargeable from each partner? राम और मोहन 2 पार्टनर है। राम जो है अगर 1,20,000 रुपया अगर प्राइवेट पर्पस के लिए निकालता है, तो उस पर अगर 10% चाहे 6% अगर इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का अमाउंट क्या होगा। और मोहन अगर 80,000 प्राइवेट पर्पस के लिए अगर पैसा विड्रॉ करता है, तो उसका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या होगा, ठीक है। तो देखो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दोनों का हम कैलकुलेट करके आप लोग को दिखाते हैं। तो देखो राम का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना विड्रॉ किया है बताओ, 1,20,000, 6%। देखो तो इसमें क्या बाबू मेरे टाइम का कोई फैक्टर है क्या, इसमें डेट गिवन है क्या, इसमें डेट गिवन है। अगर तुम्हारे क्वेश्चन में डेट अगर गिवन नहीं रहेगा, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ्स के बेसिस पर कैलकुलेट होगा, सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ्स के बेसिस पर कैलकुलेट होगा। ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। तो 6/12 अगर तुम्हारे क्वेश्चन में डेट नहीं दिया रहेगा, तो 6 मंथ्स का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट होगा। ये सीबीएसई का गाइडलाइन है। तो इसका बोलो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर तो 12×6 = 72, यानी कि इसका आंसर तुम्हारा आ जाएगा कितना बोलो 3600 होगा ना। 1,20,000 का 6%, 6 मंथ्स का
6 मंथ्स का, ठीक है। तो बोलो कितना हो जाएगा 3600, ठीक है। फिर उसके बाद मोहन का आप लोग निकाल लो, तो मोहन का हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना हो जाएगा, इसका भी कैलकुलेट कर लो। तो मोहन कितना विड्रॉ कर रहा है 80,000, तो 80,000 का 6% कितने महीना का निकालोगे बोलो 6 मंथ्स का, तो 6 मंथ्स का कितना हो जाएगा ₹2400। फिर से क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हारे क्वेश्चन में इफ डेट इज नॉट गिवन देन इन दैट केस इंटरेस्ट विल चार्ज फॉर 6 मंथ्स। अगर तुम्हारे क्वेश्चन में डेट नहीं गिवन रहेगा, जैसे इस क्वेश्चन में क्या दिया था, डेट दिया था बिगिनिंग मिडिल और एंडिंग, डेट गिवन था। इस क्वेश्चन में भी डेट गिवन था, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या डेट गिवन है, तो डेट गिवन नहीं है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितने महीने का चार्ज होगा 6 मंथ्स का चार्ज होगा। अगर तुम्हारे क्वेश्चन में डेट नहीं दिया हुआ रहेगा तो जल्दी से अब इसको क्या करो, आप लोग वीडियो को पॉज कर लो। वीडियो को पॉज करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको अच्छे से नोट बना लीजिए। नोट बनाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 को कवर करेंगे, ठीक है। जल्दी से बच्चे नोट्स बना लो। क्वेश्चन नंबर 3 देख लिए थे, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं, जिसमें कि हम लोग 4 केस पढ़ने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में पहला केस है बाबू मेरे, तो देखो पहले क्वेश्चन नंबर 4, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 12% पर एनम द फॉलोइंग केसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा आप लोग, है ना। पहला केस 1, मिस्टर राम विड्रॉज ₹3000 एट द end of every second month। तो देखो इसको समझो पहले, end of every second month यानी कि ये कब कब ड्राइंग करेगा, तो end of every second month, तो every second month यानी कि फर्स्ट सेकेंड मंथ का एंड पे ये क्या कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है। एवरी सेकेंड मंथ सेकेंड मंथ के एंड पे, यानी कि ये साल में कितना बार ड्राइंग करेगा, तो ये साल में 6 बार ड्राइंग करेगा, ठीक है। जैसे देखो एंड ऑफ सेकेंड मंथ, पहला ये हुआ, दूसरा, तीसरा, चौथा, और ये 5, और ये लास्ट 6। तब पहला ड्राइंग कब करेगा, ये एंड ऑफ सेकेंड मंथ। तो इसका एंड सेकेंड मंथ का एंड क्या होगा, ये वाला पॉइंट होगा एंड ऑफ सेकेंड मंथ। फिर उसके बाद एंड ऑफ सेकेंड मंथ ये होगा, फिर एंड ऑफ सेकेंड मंथ ये होगा, फिर एंड ऑफ सेकेंड मंथ ये होगा, फिर एंड ऑफ सेकेंड मंथ ये होगा, एंड ऑफ सेकेंड मंथ। फर्स्ट मंथ है ना, तो फर्स्ट और ये सेकेंड, तो सेकेंड मंथ के एंड में बाबू मेरे विड्रॉ कर रहा है, ये सेकेंड मंथ के एंड में। पहला हुआ, दूसरा, तो दूसरे मंथ के एंड में कर रहा है, तो दूसरे मंथ के एंड में कर रहा है, दूसरे मंथ के एंड में। तो पहला ड्राइंग अब ये कब करेगा, ये करेगा पहला ड्राइंग। तो पहला ड्राइंग करने के बाद कितना महीना बचा तुम्हारे पास, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 महीना बचा। एवरेज पीरियड का फॉर्मूला हम क्या बताए थे, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। तो पहला ड्राइंग करने के बाद कितना महीना बचा, पूरा 10 महीना बचा। और आखिरी ड्राइंग कब कर रहा है, यहां पे कर रहा है, तो इसके बाद कितना महीना बचा, 0, यानी कि 10 + 0 डिवाइडेड बाई 2। तो तुम्हारा कितना निकल गया एवरेज पीरियड, 5 निकल गया। और अमाउंट ऑफ ड्राइंग यानी कि एवरी सेकेंड मंथ, यानी कि क्या बोल रहा है कि एवरी सेकेंड मंथ, एंड ऑफ एवरी सेकेंड मंथ, यानी कि साल में ये कितना बार ड्राइंग करेगा, मात्र 6 बार करेगा। यानी कि 6 3 18,000, टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग कितना हो गया 18,000। रेट क्या है 12%, 12/100। और एवरेज पीरियड हम आप लोग को निकाल करके सिखा दिए हैं, बता चुके हैं। तो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपका कितना आएगा 9,000, ये 900, कितना आएगा 900। इज इट क्लियर। फिर से एंड ऑफ एवरी सेकेंड मंथ, तो एंड ऑफ एवरी सेकेंड मंथ का मतलब क्या, ये फर्स्ट और ये सेकेंड, तो इसका सेकेंड का एंड ये नहीं कहलाएगा, देखो एंड ऑफ एवरी सेकेंड मंथ, ठीक। फिर उसके बाद फर्स्ट सेकेंड का एंड ये कहलाएगा। फिर उसके बाद फर्स्ट सेकेंड का एंड क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा। फिर उसके बाद क्या, फर्स्ट
सेकेंड, सेकेंड का इंड ये कहलाएगा, फिर फर्स्ट, सेकेंड का इंड ये कहलाएगा, फिर उसके बाद फर्स्ट, सेकेंड का इंड ये कहलाएगा। समझ रहे बात को? ये कॉन्सेप्ट है, ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट बाबू, इसको आप नोट करते रहेंगे, ठीक है। इसके बाद देखो केस नंबर 2, मिस्टर मोहन विड्रॉ रुपीज 4000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। ब्रैकेट में क्या लिखे हैं? ओनली फॉर 8 मंथ्स। ये और इंपॉर्टेंट है, देखिए ओनली फॉर 8 मंथ्स, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। एक साल में कितना महीना? 12 महीना होता है, एक साल में 12 महीना, लेकिन ये कितने साल कितने दिन तक कर रहा है? सिर्फ 8 महीने तक ही विड्रॉ कर रहा है, सिर्फ 8 महीने तक ही ये क्या कर रहा है? विड्रॉ कर रहा है। तो यानी कि ये पहला ड्रॉइंग कब करेगा? 1 जनवरी को, 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल, है ना, 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त। तो देखो, तो यहां से लेकर के यहां तक, यहां से लेकर के यहां तक 8 महीना हुआ, यानी कि ये 8 महीना ही विड्रॉ कर रहा है, हर महीने 4000, सिर्फ 8 महीने तक, सिर्फ 8 महीने तक। तो यानी कि पहला ड्रॉइंग कब किया? ये 1 जनवरी को किया। 1 जनवरी को ड्राइंग करने के बाद इसके पास पूरा रेस्ट कितना महीना बचा? पूरा का पूरा 12 महीना बचा, पूरा 12 महीना बचा। तो इसका एवरेज पीरियड देखो निकाल रहे हैं, इसका एवरेज पीरियड पूरा 12 महीना बचा, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 8 महीने तक ही विड्रॉ कर रहा है, यानी कि 1 अगस्त को करेगा। तो 1 अगस्त को करने के बाद इसके पास कितना महीना बचा? लास्ट, यानी कि एवरेज पीरियड का फॉर्मूला हम क्या बताते हैं? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। तो कितना महीना बचा? 5 महीना बचा, यानी कि 12 और 5 कितना होता है? 17, यानी कि 17/2। तो एवरेज पीरियड मेरा क्या निकल गया? 17/2। इज इट क्लियर? फिर से देख लो, फर्स्ट ड्राइंग कब कर रहा है? 1 जनवरी को कर रहा है। तो 1 जनवरी के बाद पूरा कितना महीना बचा? पूरा 12 महीना बचा। और आखिरी ड्राइंग कब करेगा? 1 अगस्त करेगा, क्योंकि ये ओनली फॉर 8 मंथ्स, 8 महीने के लिए है, ठीक है। उसके बाद विड्रॉ नहीं कर रहा है, लेकिन आखिरी ड्राइंग मेरा क्या होगा? 1 अगस्त होगा। तो 1 अगस्त के बाद तुम्हारे पास बाबू मेरे कितना महीना बचा? पूरा 5 महीना। तो एवरेज पीरियड का फॉर्मूला तो आपको यही बताया गया, तो 17/2 आ गया। फिर अमाउंट ऑफ ड्राइंग कितना हो जाएगा? तो अमाउंट ऑफ ड्राइंग बाबू मेरे तुम्हारा कितना हो जाएगा? बोलो। अगर 4000 रुपया पर मंथ अगर तुम विड्रॉ करते हो, तो 8 महीना में तुम कितना कर लिया? 32,000 कर लिया, है ना? 32,000। तो 32,000 का 12% एवरेज पीरियड 17/2 और डिवाइडेड बाई 12। ये तो फॉर्मूला में आपको लिखवाया गया है ना। तो आप अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका कितना आ जाएगा? 2720 रुपया, ठीक है। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे? केस नंबर 3 देखेंगे। आराम से इसको क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। वीडियो को स्किप नहीं करना है, बार बार हम ये आप लोग को बताते हैं। नोट करने के बाद उसके बाद आप लोग क्या कीजिए, इसको फिर से सॉल्व कीजिए आप लोग खुद से, ठीक है। केस नंबर 3 नोट कर लो फटाक से इसको। क्वेश्चन नंबर 4 का हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का केस 1 और केस 2 देख लिए थे। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं? केस 3, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एग्जाम में आने वाला ये क्वेश्चन है। तो देखो, मिस्टर मुन्ना विड्रॉ ₹2000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी सेकेंड मंथ ओनली फॉर 8 मंथ, ठीक है। उसके बाद एंड देन ₹3000 इन द एंड ऑफ एवरी फॉर नेक्स्ट मंथ। इसमें 2 क्वेश्चन देखो छिपा हुआ है। इनडायरेक्टली वे में अगर देखो तो 2 क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहले हम लोग किसको सोल्व कर लेते हैं? जो ये 8 मंथ्स के लिए बोल रहा है ना, जो मिस्टर मुन्ना 8 महीना जो है कितना पैसा निकाल रहा है? 2000 रुपया निकाल रहा है। 8 महीना के लिए 2000 रुपया निकाल रहा है। फिर उसके बाद 3000 रुपया विड्रॉ कर ले रहा है, ठीक है। तो 8 महीना वाला में जो पैसा निकाल रहा है, बिगिनिंग ऑफ एवरी सेकेंड मंथ निकाल रहा है, बिगिनिंग ऑफ एवरी सेकेंड मंथ। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं? इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो, इसका एवरेज पीरियड हम निकालना सिखाते हैं। यानी कि बिगिनिंग ऑफ एवरी सेकेंड मंथ, बिगिनिंग ऑफ एवरी सेकेंड मंथ का मतलब क्या? 1 फरवरी को, ठीक, 1 अप्रैल को,
1 जून को और 1 अगस्त को, यानी कि पहला ड्राइंग ये कब कर रहा है? 1 फरवरी को कर रहा है, और आखिरी ड्राइंग कब कर रहा है? ये 1 अगस्त को कर रहा है, और ये 8 महीना के लिए है। सिर्फ कितने महीना के लिए है? 8 महीना के लिए, यानी कि 8 मंथ्स के लिए है। तो देखो इसका एवरेज पीरियड हम यहाँ पे वर्किंग नोट में कैलकुलेट कर दे रहे हैं। तो हम आप लोगों को क्या बताए थे? एवरेज पीरियड का फॉर्मूला टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। तो पहला ड्राइंग करने के बाद कितना महीना बचा? पहला ड्राइंग करने के बाद कितना महीना बचा? 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 महीना बचा, प्लस आखिरी ड्राइंग कब कर रहा है? 1 अगस्त को। तो 1 अगस्त के बाद कितना महीना बचा? 8 महीना तक ही देखना, यहां तक, यानी कि 1 महीना और बचा, यानी कि 1 मंथ डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 8/2। डेसिमल में करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? 8/2, ठीक है? एवरेज पीरियड क्लियर है? एवरेज पीरियड क्लियर है, देख लो। और ट्रिक भी बताए थे, 8 महीना के लिए अगर है तो बिगिनिंग है, तो बिगिनिंग में क्या तुम जोड़ दो? बिगिनिंग में एक क्या कर दो? ऐड कर दो। तो 7 और 1 क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2। तो इसका ये देखो 2000 2000 2000 2000, यानी कि 8 महीना, बिगिनिंग ऑफ एवरी सेकेंड मंथ, बिगिनिंग ऑफ एवरी सेकेंड मंथ, यानी कि 8 महीना के लिए अगर है बाबू मेरे, तो कितना अमाउंट ऑफ ड्राइंग इसका कितना होगा? अमाउंट ऑफ ड्राइंग कितना होगा? 2 2 4 2 6 2 8, यानी कि 8000 रुपया होगा अमाउंट ऑफ ड्राइंग। तो 8000 इंटू 12% था, 12% एक बार और यहां पे लिखा हुआ देखो 12%, यानी कि 12% एवरेज पीरियड हम कितना निकाले हैं? 8/2 और डिवाइडेड बाई 1/12। तो इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा? बोलो 320 रुपया। फिर से देख लो, पहला ड्राइंग कब किया? 1 फरवरी को किया। तो 1 फरवरी को करने के बाद इसके पास कितना महीना बचा? पूरी 7 महीना बचा, ठीक है? तो 7 महीना हम ले लिए। फिर उसके बाद आखिरी ड्राइंग कब कर रहा है? 1 अगस्त को कर रहा। तो 1 अगस्त के बाद कितना महीना बचा? अगर 8 महीने के लिए है तो 1 महीना बचा, तो 1 महीना को हम क्या कर दिए? जोड़ दिए, यानी कि एवरेज पीरियड मेरा क्या निकल गया? 8/2। अगर तुम चाहता है कि इसको काट करके 4 कर दो तो 4 कर सकते हो, नो डाउट, ठीक है? लेकिन जरूरत आपको नहीं है। फिर इसके बाद अगर 2000 रुपया निकाल रहा है, तो यानी कि साल में कितना बार ये ड्राइंग कर रहा है? 1 2 3 4, यानी कि 8 महीने में ये 4 बार विड्रॉ कर रहा है मिस्टर मुन्ना। 2000, यानी कि 4 2 जा 8। अमाउंट ऑफ ड्राइंग कितना हो गया? 8000। रेट क्या है हमारे क्वेश्चन में? 12%। एवरेज पीरियड 8/2 और डिवाइडेड बाई 1/12। तो इसको सोल्व करोगे बाबू मेरे, तो तुम्हारा कितना आ गया? 320, ठीक है? फिर उसके बाद, इसके बाद यहां तक हम लोग सोल्व कर लिए। उसके बाद एंड देन 3000 इन द एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर नेक्स्ट 4 मंथ। नेक्स्ट 4 मंथ, तो नेक्स्ट 4 का मतलब ये हो गया अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। यानी कि इसमें क्या बोल रहा है कि एंड ऑफ एवरी मंथ। एंड का मतलब ये सितंबर का एंड, अक्टूबर का एंड, नवंबर का एंड और दिसंबर का एंड। क्या बोलते हो? यही एंड होगा, यानी कि एंड में। तो ये पहला ड्राइंग अगर कर रहा है तो कब कर रहा है? 30 सितंबर को कर रहा है। तो 30 सितंबर को ये मेरा क्या हो गया? पहला ड्राइंग हो गया। तो पहला ड्राइंग करने के बाद कितना महीना बच रहा है? 1 2 3 महीना बच रहा है ना? पहला ड्राइंग करने के बाद कितना महीना बच रहा है? इसका भी एवरेज पीरियड निकाल के दिखाऊं? तो देखो इसका भी एवरेज पीरियड, पहला ड्राइंग करने के बाद कितना महीना? 1 2 3, तो 3। फिर उसके बाद लास्ट ड्राइंग कब कर रहा है? ये 31 दिसंबर को। तो इसके बाद कोई टाइम बच रहा है क्या? नहीं, यानी कि 3 + 0 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 3/2 एवरेज पीरियड आ गया। सिंपल सा आरसीसी ट्रिक जो आप लोग को हम बताए हैं, सेम उसी को ये करना है। एंडिंग में क्या, कितने भी मंथ्स का हो, एंडिंग में 1 माइनस कर दो। यहां पे जैसे 4 महीने का था, तो 4 महीने में हम क्या कर दिए? 4 में 1 हम क्या कर दिए? माइनस कर दिए। तो 4 में अगर हम 1 माइनस कर दिए तो मेरा क्या निकल गया? एंड निकल गया, ठीक है? तो देखो 1 2 3, तो 3/2 और डिवाइडेड बाई क्या है? फॉर्मूले में है 1/12। अब देखो ये 12000 को थोड़ा सा समझ लो, 12000 कैसे आया? यानी कि बोल रहा है क्या कि 3000 इन द एंड ऑफ एवरी मंथ। तो एंड ऑफ एवरी मंथ 3000, 1 2 3 4, 4 3 जा 12। 12000 का 12% निकाल लो,
3/2 इंटू 1/12, तो इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 180। क्या आ जाएगा 180। तो दोनों को क्लब कर दो तो टोटल किए तो मेरा कितना आ गया 500, यानी कि टोटल मेरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है 500। इज इट क्लियर? सिंपल है, प्रैक्टिस करना होगा आपको, ठीक है। और ट्रिक जो बताए थे उसी के अकॉर्डिंग एवरेज पीरियड देखो कितना आसानी से हम कैलकुलेट कर ले रहे हैं। एंडिंग है तो कुछ नहीं, एंडिंग है तो एक क्या कर दो माइनस कर दो, तो देखो कर दिए हम। यहां पे बिगिनिंग था 8 महीने का था, 8 महीने का था तो हम क्या कर दिए एक जोड़ दिए, सिंपल सी बात है। तो हड़बड़ाने की जरूरत आपको नहीं है। आगे चले, फिर देखो केस नंबर 4, ये भी इंपॉर्टेंट है। मिस्टर कालीचरण, कौन है ये? कालीचरण, तुम लोग का दोस्त। विड्रॉ ₹1000 इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ फॉर फर्स्ट 4 मंथ्स। बोल रहा है क्या कि मिस्टर कालीचरण जो है 1000 रुपया विड्रॉ कर रहा है इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ फॉर फर्स्ट 4 मंथ्स, 4 महीने तक। एक सवाल हो गया यहां तक। फिर उसके बाद ₹2000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स। ये हमारा हो गया दूसरा सवाल। एंड ₹3000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर लास्ट 2 मंथ्स। 3 सवाल, ठीक है। तो देखो इसको पहला सोल्व कर रहे हैं हम। मिडिल ऑफ एवरी मंथ फॉर फर्स्ट 4 मंथ, 4 महीने के लिए। तो मिडिल का मतलब क्या? मिडिल का मतलब ये जनवरी, यानी कि 15 जनवरी, 15 फरवरी, 15 मार्च और 15 अप्रैल। यानी कि एक बार ड्राइंग यहां करेगा, यहां करेगा, यहां करेगा और एक यहां पे करेगा, मंथ के बीच में। यानी कि मंथ के बीच में कर रहा, तो मेरा पहला ड्राइंग कब किया होगा? ये 15 जनवरी को किया होगा। तो 15 जनवरी को अगर पहला ड्राइंग कर रहा है तो आखिरी ड्राइंग कब करेगा? 15 अप्रैल को किया होगा, ठीक है, क्योंकि मिडिल ऑफ ईच मंथ है, मिडिल ऑफ ईच मंथ है। तो पहला ड्राइंग करने के बाद एवरेज पीरियड निकाल रहे हैं हम लोग। पहला ड्राइंग करने के बाद कितना महीना बचा? तो तुम लोग देख लो, पूरा लेना है, पूरा लेना है। यानी कि पहला ड्राइंग करने के बाद पूरा कितना महीना बचा? 15 जनवरी के बाद तो 11.5 महीना बचा, 11.5 महीना बचा। फिर उसके बाद आखिरी ड्राइंग कब कर रहा है? 15 अप्रैल को कर रहा है। तो 15 अप्रैल को आखिरी ड्राइंग कर रहा है, तो आखिरी ड्राइंग करने के बाद कितना महीना बचा? जोड़ो, 8.5 महीना। सर कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 15 दिन इसका, यानी कि 8.5 महीना। 8 महीना 15 दिन। तो हम लोग क्या बताए थे? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। तो जोड़ दिए, तो जोड़ने पर मेरा कितना आ गया? 11 8 19 और 1 20। 20 को 2 से डिवाइड कर दो, तुम्हारा कितना आ जाएगा बाबू? 10 आ गया। तुम्हारा एवरेज पीरियड क्या है? 10, ठीक है। अब उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना निकाल रहा है? 1000 रुपया निकाल रहा है। 1 2 3 4, तो हर 15 जनवरी को 1000 रुपया ये निकाल ले रहा है, ठीक है। हर 15 जनवरी को, हर 15 जनवरी को, 15 फरवरी, 15 मार्च और 15 अप्रैल, ठीक है। यानी कि महीना के बीचों बीच, महीना के बीचों बीच इस तरह से ये विड्रॉ कर रहा है, ठीक है। तो लेकिन ये 4 महीना के लिए ही कर रहा है, ये ध्यान रखना है आपको। सिर्फ 4 महीना के लिए है, ठीक है, सिर्फ 4 महीना के लिए है, ये याद रखना है आपको। तो तुम्हारा 4000 का 12% निकाल लो और 10/12 कर लो, 10/12। तो सोल्व करोगे तो तुम्हारा कितना आ जाएगा? 400 आ जाएगा। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट, ₹2000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है कि अप्रैल के बाद, यानी कि 4 महीने के बाद 6 महीना, नेक्स्ट 6 मंथ्स। तो नेक्स्ट 6 मंथ्स जो है, यानी कि मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 6 महीना हो गया नेक्स्ट 6 मंथ्स। तो नेक्स्ट 6 मंथ्स जो है वो क्या कर रहा है? 2000 रुपया विड्रॉ कर रहा है। अब ये 2000 रुपया विड्रॉ जो कर रहा है, आप ये देखिए कि कब कर रहा है।
तो 2000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, एंड ऑफ एवरी मंथ, यानी कि मई का एंड क्या होगा, ये देखो, ये देखो, ये देखो, एंड ऑफ एवरी मंथ, यानी कि 30 मई, 30 जून, 31, 30 अगस्त, 30 सितंबर, 31 अक्टूबर, ये हमारा होगा एंड ऑफ। यानी कि पहला ड्राइंग ये कब किया होगा, 31 मई को किया होगा। तो 31 मई को पहला ड्राइंग करने के बाद का समय कितना बचा, तुम जोड़ लो। तो 1 2 3 4 5 6 7 महीना बचा, प्लस आखिरी ड्राइंग कब किया है, ये 31 अक्टूबर को किया है। देखो यहां पे तो कितना महीना बचा, 2 महीना बचा, तो 7 और 2 9, 9/2 एवरेज पीरियड निकल गया। अब इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लोग को निकालना है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बाबू मेरे देख लो, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, यानी कि अमाउंट ऑफ ड्राइंग मेरा कितना हो जाएगा, 12,000 रुपया हो जाएगा, क्योंकि 2,000 रुपया एंड ऑफ एवरी मंथ है 6 मंथ्स के लिए। तो 6 2 जा 12, सिंपल, 12%, 12/100। एवरेज पीरियड हम आपको अभी निकाल करके दिखाएं, 9/2 और डिवाइडेड बाई 1/12। तो इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 540। हड़बड़ाने की जरूरत आपको नहीं है, क्वेश्चंस को देख लो। 2000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, तो एंड का मतलब देखो, ये देखो, ये हाथ का निशान मैंने बना रखा है, देखो ये हर महीने 2,000 रुपया निकाल रहा है, लेकिन एंड में निकाल रहा है, ठीक है। तो हर महीने 2,000 रुपया निकाल रहा है, तो एंड में निकाल रहा है, यानी कि 12,000 रुपया मेरा निकाला। तो देखो 12,000, बाकी ये फॉर्मूला पर बेस्ड है। आगे चले, लास्ट पॉइंट, फिर उसके बाद 3,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर लास्ट 2 मंथ्स। आखिरी का 2 महीना जो बचा है ना, तो 2 महीना कौन बचा है, नवंबर बचा है और ये बचा एक दिसंबर, नवंबर बचा और ये दिसंबर। आखिरी का 2 महीना क्या बचा, नवंबर और ये दिसंबर। तो ये कैसे ड्रॉ कर रहा है, देखो 3,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, यानी कि बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ मतलब 1 नवंबर को ये पहला ड्राइंग बाबू किया होगा, 1 नवंबर को ये पहला ड्राइंग किया होगा, मानते हो इस बात को। तो पहला ड्राइंग करने के बाद कितना महीना बचा, 1 2, 1 नवंबर को ही पहला ड्राइंग किया, यानी कि कितना महीना बचा, नवंबर और दिसंबर, पूरा कंप्लीट 2 महीना बचा। तो देखो 2 महीना और प्लस आखिरी ड्राइंग कब किया होगा, आखिरी ड्राइंग कब किया, 1 दिसंबर को। तो 1 दिसंबर को करने के बाद कितना महीना बचा, 1 महीना बचा। तो 2 और 1 3, यानी कि 3/2 एवरेज पीरियड। देखा कैसे निकला, पहला ड्राइंग कब किया, 1 नवंबर को, आखिरी ड्राइंग कब किया, तो 1 दिसंबर को। तो पहला ड्राइंग करने के बाद कितना महीना बचा, 2 महीना। आखिरी ड्राइंग कब किया, 1 दिसंबर को, तो कितना महीना बचा, 1 महीना। दोनों को जोड़ कर दिए, यानी कि 2 + 1 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 3/2 एवरेज पीरियड हमारा निकल गया। देखो बिगिनिंग था, बिगिनिंग बोला ना, तो बिगिनिंग में 1 जोड़ दिए, 3/2। हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, देखो यहां पे चले। फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो ये कैसे निकाल रहा है, 3,000 रुपया पर मंथ, 2 ही महीना बचा है, यानी कि 3 2 जा 6, यानी कि मेरा अमाउंट ऑफ ड्राइंग कितना हो गया, 6,000। रेट आपको गिवन है 12%, 12/100। फिर उसके बाद क्या है, एवरेज पीरियड 3/2 और डिवाइडेड बाई 1/12। तो सोल्व करोगे बाबू मेरे, तो तुम्हारा कितना आ जाएगा, 90 रुपया, 90 रुपीज आ जाएगा। फिर इसको और इसको तीनों को जोड़ दिए, तो मेरा टोटल कितना आ गया, 1030, ठीक है। तो यहां पे हम लोग का क्या हो गया कि एवरेज पीरियड हम लोग का खत्म हो गया, यानी कि एवरेज मेथड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का एवरेज मेथड हम लोग का क्या हो गया, खत्म हो गया। अब हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, प्रोडक्ट मेथड, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छा से क्या कर लो, नोट डाउन कर लो। तो फिर अब हम लोग बात करते हैं प्रोडक्ट मेथड का, नोट डाउन कर लीजिए इसको। हम लोग रेगुलर ड्राइंग्स देख लिए थे, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इरेगुलर ड्राइंग्स, जिसको कि प्रोडक्ट मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू व्हाट, टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट बाई 100 इंटू 1/12। ये क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला है।
इरेगुलर ड्राइंग यानी कि प्रोडक्ट मेथड्स में, ठीक है। इफ कैलकुलेशन आर इन डेज, इफ कैलकुलेशन आर इन डेज देन टेक 1/365। डेज में अगर रहेगा तो हम लोग क्या लेंगे 1/365। और इफ इन वीक साप्ताहिक होगा यानी कि वीकली होगा देन टेक 1/52, क्योंकि एक साल में 52 सप्ताह होता है, ठीक है। डेज में रहेगा तो 365 और वीक्स में रहेगा तो 1/52। इज इट क्लियर? अब इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन ध्यान देंगे आप लोग। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 12% पर एनम फॉर द ईयर इन 31 मार्च 2020। एक एग्जाम्पल है, क्वेश्चन है, देखिए आप लोग। 1 मई को कितना पैसा निकाला 3000, 30 जून को कितना निकाला 5000, 1 नवंबर को 4000 और 31 जनवरी को 6000। इरेगुलर ड्राइंग में जो है ना, जो प्रोडक्ट मेथड अप्लाई हो रहा है यहाँ पे, ये आईओडी का जो फॉर्मूला देख रहा है, इसमें जो अमाउंट ऑफ विड्रॉन का जो सीक्वेंस होगा ना वो जैसे तैसे होगा, मतलब सीक्वेंस में नहीं होगा। कभी 1 जून को, कभी 1 जुलाई को, कभी दिसंबर में, कभी जनवरी में, कभी मार्च में, कभी अप्रैल में, मतलब जैसे तैसे, सीक्वेंस में नहीं होगा। देखो सीक्वेंस में है क्या, नहीं है ना। और अमाउंट का भी जो होगा ना वो यूनिफॉर्म अमाउंट नहीं होगा, जैसे तैसे रहेगा, कभी 3, कभी 4, कभी 5, कभी 6। तो आप समझ जाना कि क्या कौन सा मेथड है, इरेगुलर ड्राइंग्स, यानी कि प्रोडक्ट मेथड को अप्लाई करके हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। देखो सीक्वेंस में नहीं है, क्या सीक्वेंस में, अमाउंट भी यूनिफॉर्म में नहीं है, ठीक है। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं। यहां पे डेट 1 मई को कितना पैसा निकाला 3000, तो अगर 1 मई को 3000 रुपया निकालता है तो 1 मई के बाद तुम्हारे पास 31/3/2020 अगर बाबू मेरे क्लोजिंग डेट है तो तुम्हारे पास कितना महीना बचा। तो 1 मई के बाद 1 मई के पास 31/3/2020 यानी कि 31 मार्च तक जाओ तो तुम्हारे पास कितना महीना बचा 11 महीना बचा, 11 मंथ्स। फिर 30 जून को अगर 5000 रुपया निकालता, 30 जून के बाद 31/3/2020 31 मार्च तक जाओ, कितना महीना होगा 9 महीने होगा। 1 नवंबर के बाद 31 मार्च, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि 5 महीना हो रहा है। देखो 5 महीना। 31 जनवरी के बाद 31/3/2020, तो जनवरी के बाद, तो जनवरी छोड़ दो, 31 से फरवरी, मार्च, कितना महीना 2 महीना। फिर ये प्रोडक्ट कैसे निकला, तो इस अमाउंट को पीरियड से मल्टीप्लाई कर दो, अमाउंट को पीरियड से क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, तो तुम्हारा क्या निकल जाएगा प्रोडक्ट, मतलब A इंटू P, अमाउंट इंटू प्रोडक्ट, अमाउंट इंटू पीरियड, अमाउंट को पीरियड से गुना कर दोगे तो तुम्हारा क्या निकल जाएगा प्रोडक्ट निकल जाएगा, ठीक है। अमाउंट को पीरियड से गुना कर दोगे तो तुम्हारा क्या निकल जाएगा प्रोडक्ट निकल जाएगा। तो 11 3 जा 33, 9 5 जा 45, 5 4 जा 20, 2 6 जा 12, टोटल को ऐड किए 1,10,000। फिर आईओडी का फॉर्मूला एक बार और देख लो, टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट बाई 100 इंटू 1/12, तो 1,10,000 का 12% 1/12, तो सोल्व करोगे बाबू मेरे तो तुम्हारा कितना आ जाएगा 1100, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो भी आपको कॉन्सेप्ट हम कराए हैं उसको आप रिकॉल कर लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिए। उसके बाद अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टाटा।